हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफ़ी सारी जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बी टेक के स्टूडेंट्स के लिए आती रहती है। तो आज की जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आई है वो आई है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको GICRE के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंडियन री इंश्योरर कंपनी है जो कि 10th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड है, तो काफ़ी बड़ी री इंश्योरेंस की कंपनी है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली है वो 110 वैकेंसीज निकाली है फॉर द ऑफिसर पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1। और यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो GICRE.in रहने वाली है। 110 इनकी ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे रहेगी असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और गाइज, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 4 दिसंबर 2024 से एक्टिव हो गए हैं। लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का रहेगा वो 19/12/2024 रहेगा। और इससे के पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने रहेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की भी टेंटेटिव डेट यहाँ पर गिवन है 5 जनवरी 2025 को एग्जाम होगा, तो एग्जाम भी बहुत ही पास में है। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर जो है वो 7 डे पीरियड टू एग्जामिनेशन आ जाएंगे। और यहाँ पे बाकी जो डिटेल्स वगैरह है, अदर जो चीज़ें हैं, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइमली बेसिस पर आती रहेगी। यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज निकाली है। जैसे कि जनरल स्ट्रीम की जो वैकेंसीज है उसमें टोटल 18 वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है, मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC एंड 55% मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो गाइज, जो जनरल में ग्रेजुएशन जब मांगा है, मतलब कि बीटेक के सारी ब्रांच के बच्चे जो है वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन बोला है। तो जिसके पास भी ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये डिजायरेबल बोला है। तो डिजायरेबल का मतलब है कि कंपलसरी नहीं है। अगर मान लीजिए इनके पास कोई आता है कि ऐसा क्वालिफिकेशन वाला, तो उसको एडवांटेज मिल जाती है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये डिजायरेबल की कैटेगरी में इन्होंने रखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंजीनियरिंग डोमेन की भी वैकेंसीज है, जिसमें 5 वैकेंसीज मरीन की 1, एरोनॉटिकल की 1, मैकेनिकल की 1, सिविल की 1 और इलेक्ट्रिकल की 1 है। इसमें बैचलर डिग्री इन BE BTech आपका सिविल, एरोनॉटिकल, मरीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए मांगा है। और मिनिमम 55% मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मांगा है। और गाइज, यहाँ पर अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आपको ये भी डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप आगे देखो गाइस, तो यहाँ पे और भी अलग वैकेंसीज है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, IT डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है, जिसमें 22 वैकेंसीज है। इसमें BE BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड फॉर OBC कैंडिडेट्स मिनिमम 55% मार्क्स फॉर SC ST। तो वो सब यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ इसमें एनी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके अलावा जो ब्रांच वाले हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें, मास्टर्स आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। तो जो जनरल ड्यूटी वाली है उसमें एनी ग्रेजुएशन एलिजिबल है। और यहाँ पर भी इन्होंने डिजायरेबल में कुछ मांगा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक्यूटरी की, तो यहाँ पर भी एनी ग्रेजुएशन मांगा है। तो जो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वैकेंसी जो है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए एनी डिसिप्लिन और कैंडिडेट शुड हैव पोस्ट मिनिमम, ये अलग जो है ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का है, मेडिकल, MBBS का है, फाइनेंस का है, तो ये अलग अलग है। इसमें से कुछ वैकेंसीज BE BTech के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और कुछ जो जनरल ड्यूटी वाली है, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोई भी ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और आपने देखा विदाउट एक्सपीरियंस वाली भी अवेलेबल है। तो टोटल 110 यहाँ पर ओपनिंग है स्केलर 1 ऑफिसर पोस्ट पे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसेंशियल स्किल्स में सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सब यहाँ पे दे रखा है। तो ये सब जो है ये आपका यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास ये स्किल्स है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। सबके पास ऑलमोस्ट इनमें से कोई ना कोई स्किल्स तो होता है। यहाँ पर आगे अगर हम देखें
तो जो वैकेंसीज का रिजर्वेशन कैसे रहेगा, जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ ये बैकलॉग वैकेंसीज को भी यहाँ पर फिल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे एज लिमिट मिनिमम इन्होंने 21 ईयर रखी है, मैक्सिमम इनका 30 ईयर रहेगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर का यहाँ पर एडवांटेज है कि 5 ईयर आपको यहाँ पे रिलेक्शन मिल जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर का यहाँ पर रिलेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने जो बता रखा है वो बता रखा है कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम इमोलमेंट एंड बेनिफिट सैलरी के बारे में बात करें तो बेसिक पे 50,000 के आसपास, यहाँ पर 51,000 के आसपास है, जिसका स्लेब भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल इमोलमेंट अगर आप देखेंगे 85,000 पर मंथ प्लस अदर बेनिफिट्स जाता है जब आप HRA DA और इन सारे फीचर्स को यहाँ पर ऐड करते हो। इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी है। तो 85,000 के आसपास आपका इनिशियल सैलरी रहता है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारी दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने इनका जो एग्जामिनेशन कैसा रहेगा वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो मेडिकल वाले के अलावा जो यहाँ पे रहेगा, तो कैसे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम, ये सब रहने वाला है। और यहाँ पर इसी के हिसाब से फिर टोटल मार्क्स 200 बनेंगे और उसी में से शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। आपके एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं, तो इनमें से कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, तो जो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जनरल स्ट्रीम जो मैंने आपको बोला जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन का बच्चा फिल कर सकता है, उसमें पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग, मैक्सिमम 40 मार्क्स की 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर पार्ट बी ऑब्जेक्टिव, पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव, इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स जो टेक्निकल वाली यहाँ पर अप्लाई करेंगे BTech वाले, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज आपका पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट बी और पार्ट सी आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट आपका एग्जाम रहेगा। एग्जाम डेट भी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली मेंशन कर रखी है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपका फिर शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू वगैरह भी करेंगे। और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल जो है इनकी PDF में दे रखी है। ऑलमोस्ट 35 पेज की इनकी PDF है। तो अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है GICRE.in पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके साथ जो भी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस वगैरह वो सब सबमिट करके आप ये जो फॉर्म है उसको लास्ट डेट से पहले एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी गाइज इसके रिगार्डिंग कोई भी PYQs या कोई भी अगर चीज़ें अवेलेबल है तो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड और भी आपको डिफरेंट अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगी तो वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।